हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। वो टॉपिक है मॉडल एक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड। इस टॉपिक का नाम है यूज्ड टू। क्या है? यूज्ड टू। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ये जो लोगों का सोचना है कि हम इंग्लिश सीखने में इतना समय लगाते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, तो फिर उसमें हमें करना क्या है? करना बस यह है कि फर्स्ट आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता। क्लियर है? तो आज की क्लास में जो आपका यूज टू है, जिसे हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में देखेंगे, जो हमें बताएगा कि आज आप यूज टू की मदद से कैसे इंग्लिश ग्रामर में कैसे अच्छी तरीके से प्रॉपर ढंग से सेंटेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो इंग्लिश सीखना उतना भी हार्ड नहीं जितना आप और हम सोच के रखे हैं। क्लियर है? तो नॉर्मल इजी तरीके से सीखेंगे और यूज टू को चुटकी में समझेंगे और अच्छी तरीके से कभी भी एक्स्ट्रा और अलग अलग तरीके का सेंटेंस क्रिएट करना पड़ जाए तो आप उसमें झिझक अपने मन में ना लाएं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज्ड टू जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब से रिलेट करता हुआ। तो चलिए, मैंने आपके लिए लिखा है एक छोटा सा डेफिनेशन विच इज हेल्पफुल फॉर यू कि हाउ टू नो अबाउट यूज्ड टू एंड हाउ टू यूज दिस इन प्रॉपर एंड नॉर्मल सेंटेंस इन आवर डेली लाइफ। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेफिनेशन जो मैंने आपके लिए नोट किया है। क्लियर? फर्स्ट देखते हैं जो आपका डेफिनेशन है, जो आपको क्या बताने में मदद करेगा और क्या समझाएगा। अगर आपको छोटी सी भी समझने में दिक्कत हो तो आप हमें तुरंत कमेंट करें, हमें उस समस्या को बताएं, फिर मैं उस समस्या को भी समाधान करने के लिए आपके पास तुरंत अवेलेबल रहूंगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा डेफिनेशन जो यूज टू को क्लियर करेगा, जो यूज टू को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाला है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो है कि यूज ऑफ यूज्ड टू, जिसमें डेफिनेशन वी यूज दिस एक्सप्रेशन टू टॉक अबाउट हैबिट और रिपीटेड एक्शन। क्या लिखा हुआ है कि we use this expression to talk about habit और repeated action। मैंने लिखा कि जो हम use to का यूज करेंगे उसको तब यूज करा जाता है जब कोई काम आपका हैबिट बना हुआ हो या फिर कोई काम को आप रिपीट एंड रिपीट करते जाते होंगे। उस तरह का सेंटेंस में हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूज टू का। उसके बाद फिर से लिखा हुआ है in the past which we don't do in the present। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत ही मदद करने वाला है कि जब भी यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है वो कभी भी ना तो फ्यूचर में होता है और ना ही प्रेजेंट में वो होता है, तो हमेशा होता है पास्ट टेंस में। किसमें होता है? पास्ट में। भूतकाल को ही बताने के लिए यूज टू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? यूज टू का। क्लियर है? सबसे पहले जानेंगे कि यूज टू हमें किस तरीके की बात को बताएगा, क्या बताएगा, जिससे हमें पता चलेगा अच्छा कि नॉर्मल तरीके से इंग्लिश ग्रामर में यूज टू का इस्तेमाल इतना इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहां देखेंगे कि वी ऑल्सो यूज्ड इट टू टॉक अबाउट स्टेट्स इन द पास्ट। कभी कभी कोई इंसान कुछ हुआ करता था, उस चीज को भी बताने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? यूज टू का। सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको बताने वाला हूं जो यूज टू को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करने वाला है। वो है कि जब भी आपका जो हिंदी सेंटेंस रहेगा, मतलब आपके द्वारा जो हिंदी वाक्य बोला जा रहा है, उस वाक्य के अनुसार आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो वाक्य बोला जा रहा है वो भूतकाल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता। जब तक भूतकाल मतलब पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट ना करे हमारा वाक्य, तब तक यूज टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसमें आपका कुछ हैबिट, आपका कुछ रिपीटेड वर्क आ जाए जो रिलेट करे, विच इज रिलेटेड टू द पास्ट, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा अब यहाँ हमें यूज टू का इस्तेमाल करना है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा
अब छोटा सा मैंने आपके लिए नोट लिखा है, जो नोट आपको बताएगा कि आखिरकार यूज्ड टू का इस्तेमाल कब करें। लिखा हुआ है नोट, मॉडल एक्सिलरी वर्ब तो पहले से है कि आपका यूज्ड टू कौन सा है, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज्ड का इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन हमेशा इंफिनिटिव में टू का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? टू का। तो मतलब कि यूज्ड के साथ इंफिनिटिव लगता है जो है टू, इसीलिए हमें यूज्ड टू का इस्तेमाल करना होता है। कब? जब हमारा सेंटेंस हैबिचुअल हो या फिर रिपीटेड हो। क्या हो? हैबिचुअल और रिपीटेड। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि आखिरकार हमारे पास कौन सी सिचुएशन आ जाए या फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेंटेंस यूज टू यूज करने का था या फिर नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम समझेंगे कैसे कि यह सेंटेंस में ही यूज टू का यूज करना है। क्लियर है। क्योंकि सेंटेंस में भी हमें कुछ इंडिकेशन वैसा मिलना चाहिए। वो सेंटेंस हमें क्या इंडिकेट करेगा कि इस सेंटेंस में यूज टू का इस्तेमाल करें, वरना नहीं करे। तो चलिए देखते हैं कि जो इंडिकेट करेगा हमारा यूज टू वो क्या करेगा, मतलब सिचुएशन और उसका पहचान। लिखा गया है कि वाक्य के अंत में, किसके अंत में? कोई भी सेंटेंस के एंड में हमें पता चलेगा कि कोई काम किया करता था या फिर करती थी या फिर करते थे, या फिर कहीं जैसे कुछ काम हो गया, मैं पहले डॉक्टर हुआ करता था, मैं पहले बिजनेसमैन हुआ करता था, मैं पहले हीरो हुआ करता था, मैं पहले एक पॉलिटिशियन हुआ करता था, मैं पहले सफाई कर्मी हुआ करता था, मैं पहले ऋतिक रोशन का फैन हुआ करता था। इस तरीके का जो सेंटेंस होता है वो आपको बताएगा कि यूज टू का इस्तेमाल कैसे करना है। क्लियर है। तो हमने लिखा कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो पहचान हमें यूज टू से रिलेटेड जो करना होता है वो वाक्य के अंत में नजर आएगा। और वो वाक्य के अंत में क्या होगा? तो वाक्य के अंत में मैंने बताया किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, रहा करते थे, पढ़ा करते थे, पहले मैं रोज 10 बजे तक सोया करता था। इस तरीके का जो सेंटेंस होने वाला है वो आपको यूज टू यूज करने बताएगा। क्या करेगा? यूज टू का इस्तेमाल। हम शुरू से बोल रहे हैं, मैं शुरू से आपको बता रहा हूं कि यूज टू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हैबिचुअल और रिपीटेड वर्ब को बताया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि आखिरकार ये सिचुएशन होगा क्या, आखिरकार ये सिचुएशन हमें बताएगा क्या। तो मैंने आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने 2 पॉइंट्स डिनोट किया जो आपको यूज टू का इस्तेमाल करने में और अधिक मदद करने वाला है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है पहला सिचुएशन, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। क्या लिखा हुआ है? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल वर्क एंड रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। जब आपके पास सिचुएशन क्या होगा? टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एंड रेगुलर एक्शन इन द पास्ट, तब जाके आपको यूज टू का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। एंड सेकंड है टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ अ पर्सन और थिंग इन द पास्ट। क्या कि कोई चीज हुआ करता था, जैसे मैं पहले मेरे पास 2-2, 3-3 बाइसाइकिल हुआ करता था। तो इस तरीके का सेंटेंस हम क्या करेंगे? हमें पता चलेगा टू एक्सप्रेस स्टेट ऑफ अ पर्सन थिंग इन द पास्ट। क्लियर है। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, 2 सिचुएशंस यहां उठ के आए जो हमें बताएगा यूज टू का इस्तेमाल करना। तो फर्स्ट था टू एक्सप्रेस हैबिचुअल मींस रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। सेकेंड था टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ पर्सन थिंग इन द पास्ट। क्लियर। तो यहां आपके पास 2 सिचुएशन उठ के आ चुका है और अब हम इन दोनों सिचुएशन से रिलेटेड कुछ सेंटेंस क्रिएट करेंगे जो आपको अनेक प्रकार के सेंटेंस बनाने में मदद करेगा। क्या करेगा? हेल्प करेगा, जो आपको और भी यूज टू के प्रति और मजबूत बनाएगा और इंग्लिश ग्रामर को ठीक करने में मदद करेगा। चलिए देखते हैं सेंटेंस। अब हमारे पास यूज टू से रिलेटेड कैसा सेंटेंस होगा, क्या नहीं होगा, उसको देखते हैं। क्लियर है। ध्यान से देखिएगा। पहले लिखा हुआ है छोटा सा सेंटेंस जो आपको ज्यादा समझ में आए और सेंटेंस खुद से क्रिएट करने में मजा आए, खुद से क्रिएट भी हो पाए, उसी प्रकार का सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखा है। वो सेंटेंस है जैसे कि
मैं रोज 2 किलोमीटर टहला करता था। जैसे कभी कभी मुझे कोई बोल दे कि आप तो कभी मॉर्निंग वॉक नहीं करते, आप तो कभी इवनिंग वॉक नहीं करते, तो मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं पहले या फिर मैं प्रत्येक दिन 2 किलोमीटर टहला करता था। क्या करता था? टहलना मतलब कि वॉक करना, कुछ भी करना, ठीक है। तो ये टहलने का काम मैंने क्या करता था, ना कि करता हूं और ना कि करूंगा। तो इस तरीके से जब सेंटेंस आपके पास आया कि करता था, ये हमें किस चीज को बता रहा है? पास्ट को। तो दैट टाइम हमारा सेंटेंस क्या होगा? लिखा हुआ है आई यूज्ड टू वॉक 2 किलोमीटर एवरी डे। क्या लिखा हुआ है? आई यूज्ड टू वॉक 2 किलोमीटर एवरी डे। तो यहाँ आपको क्या पता चला? चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है यूज्ड टू। क्या है? यूज्ड टू का इस्तेमाल किया गया किसके वजह से? टहला करता था, मतलब कोई काम मैं पहले किया करता था, उस चीज के लिए यहाँ क्या यूज किया हमने? यूज्ड टू का। क्लियर है? आपको प्रॉपर तरीके से समझने के लिए इस पॉइंट्स को नोट करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस इसी से रिलेटेड लिखा हुआ है मैं हर शाम यहाँ आया करता था। जैसे कोई ऐसा हो गया, कोई कॉफी शॉप है, चाहे कोई टी स्टॉल है, उस जगह पे मैं हो सकता हूँ कि रोज सुबह जाया करता था, या फिर हो सकता है कि मैं रोज शाम जाया करता हूँ। तो ये क्या है कि मैंने आपके लिए लिख दिया कि मैं यहाँ हर शाम को आया करता था, मैं हर शाम यहाँ आया करता था। तो हर शाम मतलब हर इवनिंग को। क्या लिखा हुआ है? I used to come here every evening। क्या लिखा हुआ है? I used to come here every evening। तो यहाँ used to का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि मैं यहाँ आया करता था। क्या करता था? आया करता था। इस चीज को बताने के लिए ही हमने used to का इस्तेमाल किया है। क्लियर है? चलिए कुछ पॉइंट्स को और, कुछ सेंटेंस को और देखते हैं, उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बनाने में और भी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए देखता है। लिखा हुआ है टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ अ पर्सन थिंग्स इन द पास्ट। किस चीज के लिए? स्टेट ऑफ अ बीइंग, कुछ होना, क्या होना, कुछ वस्तु होना, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट होना। तो उस प्रकार का सेंटेंस में आप क्या करेंगे? लिखा हुआ है पहले चीज में मैं रांची में रहा करता था। जैसे मान लेते हैं कि मैं अभी कहीं हूँ, मैं हूँ टाटा में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मैं कोलकाता में हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन मैं कुछ लोगों को, कुछ फ्रेंड्स को बता रहा हूँ कि मैं पहले मुंबई में रहा करता था, मैं पहले बिहार में रहा करता था, मैं पहले उत्तराखंड में रहा करता था। तो इस तरीके जो सेंटेंस है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे क्रिएट करेंगे वो लिखा हुआ है आपके पास सिंपल तरीके से। देखिएगा ध्यान, लिखा हुआ है मैं रांची में रहा करता था, मतलब रहता नहीं हूँ, रहा करता था, मतलब कि यहाँ इस चीज को नोट करना है, उसके बाद ही यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। जैसे कि लिखा हुआ आई यूज्ड टू लिव इन रांची, मैं रांची में रहा करता था, चलो रांची हटा। आई यूज्ड टू लिव इन झारखंड, मैं झारखंड में रहा करता था। I used to live in मध्य प्रदेश, I used to live in राजस्थान। तो इस तरीके से आप बहुत तरीके का सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको used to को और बेहतर करेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि used to का इस्तेमाल करना तो काफी इजी है। तो चलिए इजी और बनाते हैं। लिखा हुआ है यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपने गांव को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं, या तो कुछ काम के तलाश में, या तो अपने एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, या तो अपने किसी भी प्रकार का लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो जब वो वापस आते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी जगह को देख के बात करते हैं कि यहाँ तो पहले नदी हुआ करता था, यहाँ तो पहले एक छोटा सा स्कूल हुआ करता था, यहाँ तो पहले मंदिर हुआ करता था, यहाँ तो पहले नाला हुआ करता था, यहाँ तो पहले कोई रहा करता था। इस तरीके का जो सेंटेंस है उसको कैसे क्रिएट करें, कैसे इजी तरीके से बनाए। तो देखा हुआ है यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। जैसे कि मैं कोई स्थान में पहुंचा, यहाँ एक मंदिर रहा हुआ। जैसे कि आप एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही नामी विश्वविद्यालय का नाम जानते होंगे, जो महाविश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। आज के समय में उसे खंडर नाम दे दिया गया। तो ये क्या है कि वो पहले बोला जाएगा कि यह एक बहुत ही विशाल विश्वविद्यालय हुआ करता था। अभी वो एक नॉर्मल हिस्टोरिकल प्लेस बन के रह चुका है। लेकिन इसी चीज और इसी प्रकार के सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ एक मंदिर हुआ करता था नॉर्मल, देयर यूज्ड टू बी अ टेंपल हियर, या फिर देयर यूज्ड टू बी
आ टेम्पल हियर, मतलब यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, यहाँ एक हॉस्पिटल हुआ करता था। तो ये करता था, हुआ करता था। ये कभी भी, मैंने अभी तक जितने भी सेंटेंस आपको बताए हैं वो सेंटेंस आपको केवल पास्ट बताने का कार्य किया है। क्या किया है? केवल पास्ट कैसे समझा जाए और कैसे हमको प्रॉपर तरीके से यूज टू का इस्तेमाल करा जाए। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो पॉइंट है कि जब भी आपको यूज टू से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस क्रिएट करना हो तो नॉर्मल स्ट्रक्चर उसका क्या होगा। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से सेंटेंस को देख के हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। पहला है आई मीन सब्जेक्ट, सेकेंड है यूज टू, उसके बाद है वॉक इज इक्वल टू वर्ब, उसके बाद आपका है पूरा ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का सिंपल सा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ और इस सिंपल से स्ट्रक्चर से आप यूज टू से रिलेटेड अनेक प्रकार के पास्ट हैबिचुअल हो या फिर रिपीटेड एक्शन वर्क हो, उससे रिलेटेड अनेक प्रकार के सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? विदाउट एनी हेजिटेशन। क्लियर? चलिए आज की क्लास केवल मॉडल वर्ब से रिलेटेड यूज टू हमारा टॉपिक था और आपको मैंने यह प्रॉपर तरीके से समझा चुका हूं। अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं उनका समस्या का समाधान जरूर करूंगा। क्लियर? मैं दीपक रंजन, थैंक यू, जय जोहार।